इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए 108 नंबर क्वेश्चन का विवाद चल रहा था। तो इससे रिवाइज रिजल्ट आने पर कौन से स्टूडेंट को बेनिफिट मिलने वाला है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड एग्जाम के स्क्रूटनी फोरम है वो आपके 7 या 8 फरवरी तक ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही लिंक एक्टिव होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है SSO ID के माध्यम से बिना कोई गलती किए। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, वो क्वेश्चन क्या है और ये विवाद में क्यों आया उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके बाद मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के आंसर चेंज होने से कौन से स्टूडेंट को बेनिफिट मिलने वाला और कौन से स्टूडेंट को नुकसान होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, और वीडियो पसंद आए तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है RSSB बोर्ड द्वारा फोर्थ ग्रेड एग्जाम आपके 19, 20 और 21 सितंबर को दो टोटल आपके 6 शिफ्टों में ये एग्जाम आयोजित हुआ है। लेकिन जो ये विवाद खड़ा हुआ 108 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम आयोजित हुआ था उस पेपर में 108 नंबर क्वेश्चन को लेकर विवाद है। विवाद ये हुआ कि इस क्वेश्चन पर किसी भी स्टूडेंट, जब बोर्ड द्वारा ऑब्जेक्शन मांगे गए थे तो उस समय किसी भी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। लेकिन जब बोर्ड द्वारा फाइनल आंसर की जारी की गई तो इसमें बोर्ड ने आंसर है वो चेंज कर दिया। तो इसी को लेकर ये विवाद में कि जब ऑब्जेक्शन लगा ही नहीं तो आपने आंसर चेंज क्यों किया, और आंसर जबकि सही था। यानी कि पहले इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ही माना गया, लेकिन बोर्ड ने फाइनल आंसर की में इसका आंसर चेंज करके बी को मान लिया। इस वजह से ये विवाद में आया है क्वेश्चन। तो इससे कौन से स्टूडेंट को फायदा होने वाला, कौन सा नुकसान होने वाला वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिगम है जिसमें राज्य वन विभाग वन संरक्षण प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में स्थानीय वनवासी समुदाय का समर्थन करता है। इसमें आप पहले बोर्ड ने फाइनल आंसर की में अब इसको मान लिया आर्द्र भूमि संरक्षण, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर संयुक्त वन प्रबंधन, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी रहने वाला है। जिसके भी डी जिन्होंने गोला भरा है उन सबके नंबर बढ़ेंगे, लेकिन जिन्होंने बी भरा है तो उनके नंबर कम होने वाले हैं, और जिन्होंने ए और सी बनाया तो उनके तो वही रहने वाला है, क्योंकि उनके पहले भी गलत था अभी भी गलत था। तो इससे फायदा और बेनिफिट किससे होगा उसके लिए आपको रिजल्ट की PDF देखना बहुत जरूरी होगी, तभी आपको ये पूरा मेथड समझ में आएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब देखिए रिजल्ट की PDF अब जब आप देखोगे तो आपको मालूम है 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। यानी कि पहले आपके 120 क्वेश्चन थे, तब उस कंडीशन में आपके एक क्वेश्चन 1.66 नंबर का था, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो इस वजह से इस पेपर में पर क्वेश्चन है वो 1.680 नंबर का हुआ है। यानी कि अब एक क्वेश्चन आपके इतने नंबर का वो कैसे हुआ वो भी मैंने आपको बताया था। की फैक्टर से ये होता है कि जब आप वैलिड क्वेश्चन को संख्या लिखते हैं तब आपका वो एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर का होता है इससे पता चल जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन डिलीट होता है उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे जाते हैं, वो इस फॉर्मूले से। यानी कि फॉर्मूला मैक्सिमम मार्क्स, आपका पेपर 200 नंबर का था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपने लिखा 120, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में आपने लिखा 120 और अपॉन में नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। अब मैंने आपको कहा 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन डिलीट हुआ, तो वैलिड क्वेश्चन की संख्या आप 119 लिखोगे। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके वैल्यू 1.680, और अगर यहाँ 120 होता तो वैल्यू आती 1.66। यानी कि अब जिन भी कैंडिडेट ने 108 नंबर क्वेश्चन में डी आंसर फिल किया था उन सभी कैंडिडेट के, यानी कि ये सिर्फ बदलाव होगा सेकंड शिफ्ट वालों का ही, क्योंकि इन्हीं की उत्तर कुंजी में बदलाव हुआ है। तो जिन भी कैंडिडेट ने 108 नंबर क्वेश्चन में डी करेक्ट किया है और उनके अभी जितने भी नंबर हैं उस नंबर में आप 1.680 प्लस कर दीजिए, और जिन कैंडिडेट ने बी फिल किया था वे कैंडिडेट अपने नंबर जितने भी है अभी उसमें आप माइनस के कर दो 1.680। और इसके अलावा हो सकता है इससे नॉर्मलाइजेशन में, देखो मैं मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं, बाकी नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट कितना आता है वो भी जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चल जाएगा। संशोधित रिजल्ट कब तक आएगा, तो जहां तक मुझे लगता है स्क्रूटनी फॉर्म अगर 7-8 फरवरी से शुरू हो रहे हैं तो उससे पहले ही आना चाहिए, और बोर्ड मीटिंग कल या परसों में, क्योंकि स्टाफ नर्स का भी रिजल्ट कल या परसों में देखने को मिलेगा, तो उस बोर्ड मीटिंग में भी हो सकता है आपको फोर्थ ग्रेड का रिवाइज रिजल्ट भी देखने को मिल जाए। तो अब इससे कौन से कैंडिडेट को बेनिफिट होने वाला है, देखो जो कट ऑफ से बहुत दूर है उनका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्हें ना तो इसमें फायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है।
क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत दूर है। इससे फर्क किन में पड़ रहा है, जो बाउंड्री पर है, डीवी के बाउंड्री पे। जैसे कि मैं हर कैटेगरी में आपको बता देता हूं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कट ऑफ है, ये आप देख सकते हैं। मैं एक ही कैटेगरी को लेकर एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और उसने 19 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का पेपर दिया था। अब जनरल की कट ऑफ कितनी गई है, 146.3272। अब जैसे कि दो कैंडिडेट का एग्जांपल लेके बता रहा हूं। एक कैंडिडेट है जिसका 108 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर था, मतलब उसने गोले में बी भरा, और एक कैंडिडेट है जिसने 108 नंबर क्वेश्चन में गोले में डी भरा है। अब बोर्ड फाइनल रिजल्ट अब जो संशोधित आएगा उसमें डी वालों को सही मानेंगे, बी वाले को गलत मानेंगे, और जिसने ए और सी भरा है उसका कोई परिणाम चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसका पहले भी गलत था, अभी भी गलत है। फर्क यहाँ कहाँ पड़ेगा, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, अब देखो यहाँ कट ऑफ जनरल की गई है 146.3272। अब ये क्वेश्चन का जो बदलाव है ये 1.680 नंबर का है। अब जैसे कि एक कैंडिडेट था, उसके पहले नंबर आए थे जब रिजल्ट आया था 16 जनवरी को, वो जनरल कैटेगरी से, उसके नंबर आए थे 145.32। और एक कैंडिडेट है जिसके नंबर आए हैं 146.32। अब देखो 16 जनवरी वाले रिजल्ट में दो कैंडिडेट है, एक के नंबर 145.32 और एक के नंबर है 146.32, दोनों जनरल कैटेगरी से। तो 16 जनवरी का रिजल्ट देखा जाए तो उस हिसाब से डीवी के लिए ये तो एलिजिबल है, लेकिन ये बार हो गया। क्यों, क्योंकि डीवी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 146.3279 है, जबकि इसके नंबर 145.32 कम है। लेकिन अब जब रिवाइज रिजल्ट आएगा तो पता चलता है जिसके 145.32 थे, इसने 108 नंबर क्वेश्चन में डी आंसर किया था। इसका मतलब इसका 1.680 और नंबर बढ़ेगा, और नंबर बढ़ते ही ये इस रेंज के अंदर आ जाएगा, जिससे कि इसका भी डीवी में नाम आ जाएगा। लेकिन इस कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन में बी गोला भर दिया है, तो फिर इसके यहां से अब 1.680 माइनस हो जाएंगे, यानी कि ये कट ऑफ से बाहर चला जाएगा। तो इसलिए ये डीवी में एलिजिबल हो जाएगा और ये डीवी से बाहर हो जाएगा। तो यहां फर्क आने वाला है। जो आपका रिजल्ट में कहां फर्क देखने को मिलेगा, बहुत साथी कह रहे थे कि एक ही तो क्वेश्चन डिलीट हो, ऐसे कहां फर्क देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको फर्क देखने को मिलेगा। अब जिसके 80 नंबर आए हैं या जिसके 120 नंबर आए हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके भले ही नंबर बढ़े घटे, उनके ना तो पहले भी डीवी हो रहा था ना अभी भी होगा। फर्क आपके वहां पर होगा जो बाउंड्री पर है डीवी के लिए, और हो सकता है फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ आए तो वहां पर भी किसी स्टूडेंट को फायदा हो जाए, क्योंकि हो सकता है किसी के भले ही डीवी में नाम आया, लेकिन जब फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ आएगी, जैसे कि मैंने मान लिया कि फाइनल रिजल्ट आएगा, उस समय ये कट ऑफ माना कि 146 की जगह 148 पे जा रही है, ठीक है, माना कि सपोज दैट, और अभी कोई कैंडिडेट है उसके 147 नंबर है, तो अभी तो वो डीवी के लिए एलिजिबल है, लेकिन अब उसने 108 क्वेश्चन का राइट आंसर डी किया है, तो इससे इसके नंबर बढ़कर कितने हो जाएंगे, 148 दशमलव कुछ हो जाएंगे, और फाइनल रिजल्ट की कट ऑफ 148 की। इसका मतलब ये फाइनल रिजल्ट से बाहर हो रहा था, जो कि अंदर हो चुका है। तो यहाँ पर फर्क आने वाला है, यानी कि जो एक क्वेश्चन डिलीट हो रहा है, जो बोर्ड ने आंसर चेंज किया, वापस से चेंज करके रिवाइज रिजल्ट में किन कैंडिडेट को फायदा होगा, किन कैंडिडेट को नुकसान होगा, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्क्रूटिनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होते ही आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करना है। रिवाइज रिजल्ट जब भी आएगा आपको बता दिया जाएगा। अब आप किसी भी कैटेगरी को लेकर देख सकते हैं, अगर कोई कैंडिडेट ओबीसी का है तो फिर जो बाउंड्री पर है, यानी कि जिसके 137 नंबर आ रहे हैं, वो अभी तो बाहर है डीवी से, लेकिन अगर उसने 19 तारीख के सेकंड शिफ्ट में पेपर दिया और 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अगर उसने डी किया है, तो वो भी डीवी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, जो बाहर था वो एलिजिबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखो, स्क्रूटिनी फॉर्म उन्हीं को भरना है जो डीवी के लिए एलिजिबल है। तो रिवाइज रिजल्ट से पता चल जाएगा कि कितने बाहर हुए, कितने अंदर हुए। तो इसलिए मैंने आपको कहा, जहां तक मुझे लगता है स्क्रूटिनी फॉर्म से पहले ही रिजल्ट आने की संभावना है रिवाइज। बाकी बोर्ड अध्यक्ष क्या कहते हैं वो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा। जहां तक मैंने अनुमान लगाया है, आप देख सकते हैं 7-8 फरवरी को आपके स्क्रूटिनी फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और बोर्ड मीटिंग या तो कल या परसों होगी, क्योंकि कल ही अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने कहा था कि स्टाफ नर्स का रिजल्ट है वो 5 या 6 फरवरी को जारी किया जाएगा, और ये रिजल्ट तभी जारी करते हैं जब बोर्ड मीटिंग होती है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो हो सकता है आपको 4th ग्रेड का रिवाइज रिजल्ट भी देखने को मिल जाए, और आप समझ गए होंगे कि कहां पर बेनिफिट हो रहा है स्टूडेंट को और कहां पर स्टूडेंट को नुकसान होगा। अब जैसे ओबीसी की कट ऑफ 138 गई, कोई कैंडिडेट है ओबीसी का, उसके 100 नंबर आए, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके 101 होंगे या फिर 99 होगा, तो उससे ना तो वो पहले भी एलिजिबल नहीं था और ना ही अभी भी एलिजिबल है। तो फर्क कहाँ है आप साफ साफ देख सकते हैं कि डीवी में एलिजिबल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, जो बाउंड्री पर है उसके लिए। और जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी उसे पता चल जाएगा कि उसके आंसर बदलाव से उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि माना कि फाइनल रिजल्ट ओबीसी की कट ऑफ जाती है 142
और अब अगर किसी कैंडिडेट के 141 नंबर है और उसका 108 नंबर वाला क्वेश्चन सही था तो उसके हो जाएंगे 141 से 142 10 कुछ हो जाएंगे और फाइनल रिजल्ट से ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट 143 नंबर पर है तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो उसका फाइनल रिजल्ट माना कि फाइनल कट ऑफ 142 जाती है तो इसका सिलेक्शन है। लेकिन अगर 108 क्वेश्चन में इसने बी भरा तो इसके नंबर हो जाएंगे माइनस में, तो यानी कि 142 से बाहर चला जाएगा, इस रेंज के अंदर नहीं होगा तो उसका भी फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप समझ गए कि किस तरह से आपका जो रिजल्ट में इफेक्ट आया है। अब जब भी रिजल्ट जारी होगा या जब भी फोर्थ ग्रेड एग्जाम के रिवाइज रिजल्ट को लेकर अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी शिक्षा विभाग ही आपका डीवी करवाएगा। विभाग द्वारा डीवी को लेकर जब भी शेड्यूल आएंगे कौन से स्टूडेंट को, लगभग 1,41,000 के करीब स्टूडेंट का डीवी होगा। अब बहुत साथी कह रहे हैं कि डीवी के लिए 2 गुना को बुलाया जा रहा है तो पदों के हिसाब से तो 1,02,000 या 3,000 के करीब स्टूडेंट होने चाहिए, लेकिन यहाँ 41,000 कैसे? तो बोर्ड अध्यक्ष ने पहले भी कहा था जिनके नंबर सेम है, जैसे कि 2 कैंडिडेट है ओबीसी की कट ऑफ 138.279 है तो 2 कैंडिडेट है दोनों के 139 नंबर है तो डीवी के लिए इन दोनों को बुलाया गया। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो संख्या वो 1,41,000 के करीब पहुंचती है। अब कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।